Hi, this is Electrica, and today our topic is how to be a content writer. So, before starting, we have to know about what is the content. So, content basically कुछ भी आपके व्यूज़, आपकी थिंकिंग अबाउट एनी स्पेशल प्रोडक्ट, स्पेशल टॉपिक, जैसे कि क्या कहते हैं, अभी मैं जो बोल भी रहा हूँ ये भी कंटेंट ही है. तो हाँ, नाउ अब स्टार्ट करते हैं. हाउ टू बी कंटेंट राइटिंग. कंटेंट राइटिंग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. वी कैन बी आ फ्रीलांसर, और हम लोग एक स्पेसिफिक एज अ कंटेंट जॉब, अदर कंटेंट राइटर की जॉब भी कर सकते हैं. सो अगर आपको एज अ फ्रीलांसिंग काम करना है तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो ये मैं बताता हूँ. सबसे पहले तो आपका खुद का एक ब्लॉग होना चाहिए, पर्सनल ब्लॉग. पर्सनल ब्लॉग बनाने के लिए आप सिर्फ जा सकते हैं गूगल पे और सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक अ पर्सनल ब्लॉग, और आपकी 2-3 वेबसाइट आ जाएगी, जैसे कि wix.com और क्या कहते हैं nobleventurer.com, जैसी 2-3 वेबसाइट्स आ जाएंगी. आप उसमें जाएंगे और आप क्या कहते हैं अपना ब्लॉग बना सकते हैं. उसमें क्या करना है, अब आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है. आपने क्या किया, कोई भी एक टॉपिक लिया, कोई भी उस ट्रेंड में जो चल रहा है उस पर टॉपिक लिया, उस पर इधर उधर से सर्च किया, और उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं. थोड़ा बहुत सर्चिंग करना पड़ेगा. आप पहले अच्छे कंटेंट राइटर बनने के लिए स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले उस कंटेंट के ऊपर, जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आप पहले क्या करें, पहले आप दूसरे के ब्लॉग्स पढ़ें, फिर जाके आप क्या कहते हैं अपना जो आइडियाज़ है, अपने थॉट्स है, उसको उस पर लिखें. जब आपके व्यूज़ उस पर बढ़ जाएंगे, तब आपको लोग जब जानने लगेंगे, then they will call you to write the content for their product. Okay, now अब आपको क्या कहते हैं चाहिए कि आप कंटेंट कहाँ लिखें और किसके बारे में. तो इसके लिए भी दो तरीके हैं. आप क्या कर सकते हैं, दो तरीक़ों से आप अपने ब्लॉग में क्या कहते हैं रिडायरेक्ट करवा के, जैसे कि quora.com पे गए, आपने 2-3 आंसर्स लिखे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, और वहाँ पे आपने क्या किया, अपना ब्लॉग का जो लिंक है उसको रिडायरेक्ट कर दिया. तो वहाँ के थ्रू आप आ गए क्या कहते हैं इसमें, और आपके क्या जो भी कोरा पे आपके फॉलोअर्स होंगे, जो भी आपके मतलब व्यूज़ करने वाले होंगे, वो लोग इधर के थ्रू आके इस पे आपके पर्सनल ब्लॉग पे आ जाएंगे, और वहाँ से आपका कंटेंट वहाँ से भी वो पढ़ पाएंगे, और आपके व्यूज़ और क्या कहते हैं जो भी रिडक्शन वो बढ़ेंगी. और फिर आप चाहे तो अपने लिंक्डइन पे आप अपनी स्किल्स में कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं स्पेसिफिक थॉट्स के लिए. और क्या होगा कि जब आप क्या कहते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि स्पेसिफिक कंटेंट राइटिंग चाहते होंगे, वो आपको जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप जाके उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं. ये तो हो गया. अब आपको एज अ पर्सनल ब्लॉगर आपको कैसे पैसे कमाने को मिलेगा, तो आप अपने ब्लॉग्स में, जहाँ पे आपकी पर्सनल ब्लॉगिंग होगी, वहाँ पे आप क्या करेंगे कि गूगल एड्स डाल सकते हैं. देर आर वेरी वेब एडवर्टाइजमेंट जो कि उसमें आएंगी. इसके बाद भी क्या कहते हैं जो व्यूज़ के पैसे मिलेंगे वो सब मिलते रहेंगे. अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे मान लो जॉब करनी है, इस कंटेंट राइटिंग में ही जॉब करनी है, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी. अब भाई जॉब में प्रॉब्लम है. फ्रीलांसिंग में आपको लगभग फ्रीलांसिंग के लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हो एज अ फ्रीलांसर. वो भी फ्रीलांसर आपको कब कांटेक्ट करेंगे, जब आप अच्छे ब्लॉग लिखने लगेंगे. जब आप बहुत अच्छा ब्लॉग्स लिखने लगेंगे, दैन दे विल कॉल यू कि भाई आ और मेरे लिए ब्लॉग लिख. ठीक है. और अगर क्या कहते हैं वैसे आपको प्रोजेक्ट ढूंढना है तो आप freelancer.com वगैरह वेबसाइट्स में जा सकते हैं. वहाँ पे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे. स्पेशली अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स बहुत आसानी से मिलेंगे, क्योंकि आप ब्लॉगिंग दोनों तरीके में कर सकते हैं. आप हिंदी में भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फिर इंग्लिश में भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं. बट द ब्लॉगिंग वी आर गोइंग टू डू इन इंग्लिश, आपको पैसे किस में कमाना है, रुपये में कमाना है, डॉलर में कमाना है. भाई $100 से $100 बहुत ज़्यादा, 70 गुना ज़्यादा होता है. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो उसमें क्या करेंगे, आपको फॉरेनर्स अप्रोच करेंगे. दे विल टेक यू अप टू राइट द कंटेंट फॉर देयर प्रोडक्ट और देयर वेबसाइट. तो ये तो हो गया आपको फ्रीलांसिंग में करने का. लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक जॉब करनी है, आपको महीने का 20 से 30 हज़ार कमाने हैं, और एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो रेगुलर जॉब करनी है 8 आवर्स, दैन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. अब तो आपको क्या कहते हैं, ऐसे तो कोई कंपनी आपको अप्रोच करेगी नहीं. आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी के लिए
किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करो, उसके एचआर से कॉन्टैक्ट करो और कहो कि मैं टाटा ही या मान लो टाटा स्टील के लिए मैं कंटेंट लिखना चाहता हूँ, मैं उसके लिए कंटेंट लिखूँगा।